क्या बच्चों को कोविड हो सकता है? हाँ। क्या बच्चों को गंभीर तरह की बीमारी हो सकती है? हाँ। क्या डेल्टा ज़्यादा बच्चों को पकड़ रहा है? हाँ। क्या डेल्टा बच्चों को ज़्यादा पकड़ रहा है? नहीं। जब स्कूल खुलेंगे तब क्या टीचर्स ने वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? हाँ। क्या टीचर्स और छात्र दोनों ने मास्क पहनना ज़रूरी है? हाँ। क्या कुछ बच्चे कोविड से संक्रमित होकर वो घर लाएंगे? हाँ। क्या कोविड स्कूल में फैल सकता है? हाँ। क्या कुछ स्कूल खुल जाने के तुरंत बाद बंद पड़ जाएंगे? हाँ। क्या हमें फिर भी स्कूल खोलना चाहिए? हाँ, हाँ और हाँ। जल्दी देख लेते हैं। डेल्टा अगर ज़्यादा बच्चे पकड़ रहा है तो क्यों पकड़ रहा है? दो वजह है। पहली वजह यह है कि बुजुर्गों का अभी प्रोटेक्शन टीकाओं के वजह से हुआ है, इसलिए बुजुर्गों का नंबर कम है और अनुपात से रिलेटिवली बच्चों का नंबर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और दूसरी वजह यह है कि डेल्टा ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो पहला, अगर कोविड आपके घर में आने वाला चोर है तो बच्चों में पहले 2 दरवाजे होते थे, बुजुर्गों में 5 मानो। तो बच्चों ने 2 दरवाजे बंद कर दिए तो बच गए चोरों से। डेल्टा शायद 4 दरवाजे खोल रहा है, तो बच्चों को भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसे रोकना, इसलिए केसेस बढ़े हैं। लेकिन बुजुर्गों में शायद हम ये कह सकते हैं इंग्लैंड का स्टडी देख के कि डेल्टा ना सिर्फ ज़्यादा संक्रमित करता है लेकिन थोड़ा सीरियस भी है। लेकिन बच्चों में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन, पहला एक बच्चा जा रहा था अस्पताल में, आप कहोगे अब 100 जा रहे हैं। लेकिन 1000 में से एक बच्चा जा रहा था, अभी 1 लाख केसेस आए हैं इसलिए 100 बच्चे जा रहे हैं। अनुपात सेम है, एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा है क्योंकि केसेस बढ़े हैं। जून और अगस्त का आपने हॉस्पिटलाइजेशन देखा तो जिनकी उम्र 4 या 11 के बीच में थी उन बच्चों की 1.9 केसेस थे पर 1 लाख पॉपुलेशन इन यूएस। अभी अगस्त में वो आंकड़ा पहुंचा है 29.5 तक। जिनकी उम्र 11 से ऊपर थी उन बच्चों में 2.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन थे, अभी उनका नंबर बढ़ चुका है 32.4। लेकिन ये जो नंबर बढ़े हैं वो नंबर सिर्फ अनुपात सेम रहा है, आंकड़े बढ़े हैं। और 12 साल के ऊपर के जो बच्चों ने वैक्सीन ली थी उनमें डेल्टा होने का चांस 10 गुना कम है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की कामगिरी बहुत अच्छी की है। परसों तो 1 करोड़ 30 लाख डोज दिया, प्रशंसा के पात्र है। मेरी 2 नन्ही शिकायतें हैं और महाभारत का इस्तेमाल करके बोलूँगा। पहली शिकायत ये है कि कनाडा, यूएस, यूरोप इन्होंने मई महीने में 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाना चालू कर दिया था क्योंकि रणनीति रण के पहले बनती है। मैं अर्जुन से भी बड़ा हैरान था। अब सब पता था ना दुशासन कौरवों ने क्या किया था, तो पहले दिन पे बाण चलाओ ना पार्थ, क्या बैठे हो, मैं तो गीता सुनूंगा। अभी क्या गीता सुनोगे, पता नहीं था तुमको क्या है। और दूसरी बात ये, अगर पांडु पुत्र भीम दुशासन को देख लेते हैं और उनके पास गदा नहीं है, कोवैक्सीन नहीं है, तो ठीक है धनुष्य उठाओ। ये क्या ये कहूंगा मैं दुशासन को मारूंगा तो अपनी गदा से, नहीं तो हम शकुनी मामा के साथ वापस द्यूत खेलेंगे। 2 साल के बच्चों के साथ अगर आप लूडो खेलते हुए हार सकते हो तो कहाँ शकुनी मामा से द्यूत खेलोगे। जो हथियार आपके हाथ में है, फाइजर मॉडर्ना, अगर मई में इंडियन पेरेंट्स को ऐसा ऑप्शन देते थे कि आप अपने रिस्क पे, निजी पैसे से आपके बच्चों को ये वैक्सीन देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो अब तक उनका थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाता। तो अब जब स्कूल खुलेंगे तब क्वारंटाइन में क्या होगा? अगर एक बच्चा संक्रमित है तो उसके बगल में बैठने वाले सब बच्चे अगर क्वारंटाइन में चले गए तो कुछ ही दिनों में केसेस तो आएंगे, तो सारा स्कूल ही क्वारंटाइन में चला जाएगा। इसलिए हमारा सीडीसी कह रहा है अभी कुछ हफ्तों के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर एक छात्र को कोविड हुआ
और उसका पूरा क्लास ने मास्क पहना था, तो वो क्लास को क्वारंटाइन में जाने की ज़रूरी नहीं है। और दूसरी तरकीब हम ये कर सकते हैं, अगर एक बच्चा मंडे को थोड़ा उसका सिम्टम आया है और उसका टेस्ट किया और उसका टेस्ट रिजल्ट आया वेंसडे को, बुधवार को, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये देखना पड़ेगा कि ये 3 दिन बच्चा कहाँ था, किन लोगों के संपर्क में आया था। तो ये टेस्ट रिजल्ट आने में देरी क्यों होगी? क्योंकि हम लोग हज़ारों बच्चों का टेस्ट करते बैठेंगे। मैं पूरे विश्व के सरकारों को कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्टिंग करें जिनको सिम्टम्स है, जिनको कोई लक्षण है। अगर सिर्फ ऐसे बच्चे या टीचर टेस्ट किए जाए जिनको सिम्टम है, तो उनके रिजल्ट जल्दी आएंगे, तो मंडे को ही वो बच्चा क्वारंटाइन में जा सकता है, तो बाकी के लोग बच जाएंगे। अभी पूरा विश्व जानता है कि न्यूजीलैंड गलत है, लेकिन ये विश्व कब जानेगा कि अगर न्यूजीलैंड गलत है तो उनका अनुकरण करना भी गलत है ना। वो अभी बंद करो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, जीरो कोविड, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बंद कर दो अभी। तो स्कूल तो खोल दो, स्कूल खुलने के बाद थोड़े केसेस बढ़ेंगे, वो हमको पता है। क्या आप अगर एक पेरेंट हो, आप मुझे आँख में आँख डाल के पूछ रहे हो कि क्या आपका बच्चा महफूज है अगर आपने उसे स्कूल भेजा? उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने मुझे पूछा कि क्या हम बच्चे को स्कूल भेजें, तो मेरा जवाब है निहायत हाँ। स्कूल कभी ना कभी तो खोलने ही पड़ेंगे यार। स्कूल बंद रख के क्या सिर्फ पॉलिटिशियन बनाने हैं हमको, राजनीतिक बनाने हैं? बाकी के दूसरे कुछ पेशे भी है ना, उनका भी सोचना है। अभी स्कूल खोलने ही पड़ेंगे, इसके साथ रहना, मुकाबला करके जीतना ही पड़ेगा। डॉक्टर रवि गौड़ से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।